आज इस लेक्चर में हम रिएक्ट जेएस में राउटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, मतलब कमांड के द्वारा एक न्यू एप्लीकेशन हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। फिर हम एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा, कुछ मेनूज होंगे, ठीक है। कुछ मेनूज होंगे जिस पर आप नेविगेट करोगे तो क्या होगा, राउटिंग की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, उन पेजेस पर जा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा होम, ब्लॉग और अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है। तो हम इन पेजेस पर जा पाते हैं अगर आपने सिंपल एप्लीकेशन देखी होगी विदाउट रिएक्ट जेएस के, जिसमें पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। पर यहाँ पर हम देखेंगे विदाउट पेज रिफ्रेशिंग राउटर का यूज करेंगे और आप एक नेविगेशन मेनू एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड डाल देता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ नेम मीनू ऐप, ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन का नेम रख रहा हूँ मीनू ऐप, ठीक है। ये जो है थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पर बैठा के रखूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करके फिर हम जैसे ये मेरी इंस्टॉल हो जाती है एप्लीकेशन, तब मैं आपके पास बैक आता हूँ। तो पॉज कर देते हैं अभी। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ, तो सीडी मेनू ऐप। तो मैं आ चुका हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे एक कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, जो कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। तो यहाँ पर ये जो है मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था रिएक्ट जेएस राउटर। अब देखिए राउटर के यूज करके ही हम यहाँ पर राउटिंग का यूज कर सकते हैं, अपने मतलब ब्राउजिंग कर सकते हैं, पेजेस को नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक पैकेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ जाइए। तो हमें यहाँ पर अपना पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम जो है इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है ये मेरा ओपन हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब तक हम क्या करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल या npm i लिख दीजिए, ठीक है। तो हाइफन कैपिटल डी एंड देन यहाँ पर आप लिख दीजिए रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो हमारी यहाँ पर जो है देख सकते हो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। index.js में अगर हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर इतना कोड जो है बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे मतलब का कोड नहीं है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मतलब एक सिंपल सीधी सादी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। हालांकि मैं क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं रखूंगा। लाइक इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें किस किस चीज़ का काम होगा, तो रिएक्ट डॉम का काम होगा यहाँ पर। एंड मैं क्या करता हूँ, सभी को हटा देता हूँ। मैं अगेन यहाँ पर आपको दिखा करके यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो इम्पोर्ट करना होगा हमें रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्ट डॉम ये रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट डॉम, क्योंकि मैं रिएक्ट डॉम को मतलब पर्टिकुलर निकाल रहा हूँ, ठीक है। रिएक्ट डॉम और स्लैश क्लाइंट, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रिएक्ट डॉम को। एंड देन सेकंड वन इज इंपोर्ट करना होगा। देखते हैं कि हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, हो चुका है। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, इसको मैं npm स्टार्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट और मैं इसे फ्रॉम का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करूंगा, ठीक है। मतलब मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से मेरे को कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है। तो लाइक मेरे को चाहिए ब्राउज राउटर, ठीक है। ये मेरे को जरूरत पड़ने वाली है राउट, और मेरे को जरूरत पड़ने वाली है राउट्स की, ठीक है। तो ये रहा राउट्स, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज आपका राउट, ठीक है। ये हमें इन तीनों की जरूरत होने वाली है। मैं यहाँ पर ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, मैं सिंपल स्टार्टिंग से आपको कर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको और दिखाई दे। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मैंने बनाया ऐप नाम का यहाँ पर कंपोनेंट, इसे आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट ही होता है जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है।
और मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा। रिटर्न हम यहाँ से क्या कराने वाले हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्या क्या लिखने वाले होंगे, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है और आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इस ऐप कंपोनेंट को यहाँ से एज अ HTML यूज करना है और इसको यहाँ से रेंडर करा देना है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी अभी आपको। और ये आपको पता ही है कि ये हमें क्यों लिखना होता है। ये बेसिकली index.html में आपका रूट एलिमेंट होता ही है, मतलब रूट उसमें आईडी होती है, तो उसी का यूज कर रहा होता है। अब देखिए सबसे पहले मेरा जो है यहाँ पर npm स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें ब्राउजर राउटर का यूज करना है, जैसा कि आपको पता है मैंने ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, तो मेरे को उसको यूज करना होगा, ठीक है। अब ये ब्राउजर राउटर का काम क्या होता है, इसके द्वारा आप क्या कर पाते हो, ब्राउज कर पाते हो राउटर्स को, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि आप इसको लिखें। फिर नेक्स्ट वन होता है आपका राउट्स, ठीक है। राउट्स में क्या करना होता है, आपको राउट्स इसमें डिफाइन करने होते हैं, लाइक आपका होम हुआ, ठीक है। जैसे आप नेविगेशन देखते होंगे, होम हुआ, ब्लॉग हुआ, कॉन्टेक्ट अस हुआ, ठीक है, उस तरीके के हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमें क्रिएट करने हैं। पर राउट्स के अंदर आपको वो राउट्स जो है अपने डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज आपको राउट, राउट को यूज करना होगा। और यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, राउट के अंदर यहाँ पर इसके अंदर आपके राउट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो राउट है ना, इसके यहाँ पर आप एक बाय डिफॉल्ट पाथ दे सकते हो, जो कि आपका पता ही है स्लैश, ठीक है। तो ये होता है। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपका बाय डिफॉल्ट पाथ होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, उसका एक पेरेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सब का एक पेरेंट क्या है, एक लेआउट होगा, मतलब एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोड कराएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमें वो कंपोनेंट नेम पास करना होता है, ठीक है। कंपोनेंट नेम कहाँ से आएगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि वो आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, लाइक हमारा होम हुआ, ब्लॉग हुआ, कॉन्टेक्ट अस हुआ, फिर हम इस फाइल पर बाद में वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हालांकि इसमें एरर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसमें बाद में हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसमें क्या है, मेरा पेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब इसमें मेरे कुछ पेजेस हैं, लाइक फर्स्ट वन इज मेरा लेआउट, ठीक है। लेआउट में क्यों रख रहा हूँ इसमें, लेआउट में आप क्या कर सकते हो, लेआउट में आप हेडर वगैरह पास कर सकते हो, मतलब हेडर वगैरह शो करा सकते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो करा सकते हो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी। और ध्यान रखिएगा जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल रखिए, ये बेसिकली एक रूल होता है एक डेवलपर का, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेआउट डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, कोड कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक अभी आप बोलोगे इसके अंदर हम क्या किस तरीके का कोड कर रहे होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके इसके अंदर क्या करोगे, सबसे पहले तो आप रिएक्ट राउटर डॉम को यहाँ पर यूज करोगे। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वन इज आपका आउटलेट होने वाला है, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज आपका लिंक, ठीक है। ये हमें यूज करना होगा तभी हम आगे चल करके इन्हें यूज कर पाएंगे, मतलब इस कंपोनेंट फाइल के अंदर यूज कर पाएंगे, मतलब इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाएंगे, मतलब इस फाइल के अंदर यूज कर पाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन मत होइए, मतलब आउटलेट और लिंक को आप इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हो या कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट करके लेआउट नाम का एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या बेसिकली एक मैं एक फैट टैरो मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप एक कंपोनेंट बोल सकते हो इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये मेथड है देखने में सिंपल, पर ये क्या है, एक कंपोनेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे। यहाँ से अब आप क्या करोगे, कुछ मीनूज आपने बना लिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हमने ये HTML टैग स्टार्ट किया एंड देन क्लोज भी किया, ठीक है। अब मान के चलिए नेव नाम का आपने टैग यूज किया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपके नेविगेशन हो सकते हैं, लाइक मैंने UL एंड LI यूज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपका LI में क्या होगा, आपने इसमें रख दिया लिंक। लिंक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके यूज भी करूंगा। तो फर्स्ट वन इज आपका होम होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये होम वाले URL पर लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर टू में क्या करूंगा, एज अ स्ट्रिंग में पास कर दूंगा कि ये स्लैश पर आ जाए, ठीक है, मतलब होम पर आ जाए, ठीक है। एंड देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन सेकंड वन क्या होगा आपका URL, लाइक मान के चलिए मेरा कुछ ब्लॉग नाम का पेज है, तो जो कि अभी हम क्रिएट करेंगे धीरे धीरे। तो ब्लॉग्स में क्या होगा, हम यहाँ पर इसे ब्लॉग्स वाले URL पर भेज देंगे। हालांकि अभी हमने ये URL क्रिएट नहीं किए हैं, मैं बस अभी यहाँ पर आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी हम बनाएंगे index.js में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने बनाया, ठीक है, अब आपका ब्लॉक्स बन गया। अब सेकंड वन इज आपका, सॉरी थर्ड वन इज आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में आप क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नाम का आपका कोई राउट रहने वाला है, ठीक है, या आप बोल सकते हो यूआरएल रहने वाला है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना ही होगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेशन के बाद तो आप यहाँ पे क्या करो, आउटलेट को यहाँ पर यूज करो एंड देन इसको क्लोज कर दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। तो यहाँ पर आपने इतना काम कर दिया और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये जो लेआउट नाम का आपका जो मेथड है, जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है, हालांकि आप इसे फेटेरो मेथड बना रहे हो, पर एज अ कंपोनेंट यूज होता है ये रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, इसे एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम इसे किसी अनदर फाइल में यूज कर पाए इस कंपोनेंट को, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप हमारी सीरीज को देखते आ रहे होंगे तो हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट, ठीक है। तो मैं लेआउट को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तभी तो मैं इसे index.js में यहाँ पर यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ पेजेस जो है क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैंने लेआउट तो बना लिया है और मैं यहाँ पर कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट वन इज आपका लेआउट तो बन ही चुका है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा होम के लिए, क्योंकि मेरे को होम पर जाना होगा तो मेरे को होम पर भी कुछ शो कराना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल रहे, ये बेसिकली प्रोग्रामर्स का रूल बोलता है ये बेसिकली, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मेरा होम नाम का एक कंपोनेंट है जो कि फैक्टरो मेथड बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल एक h1 रिटर्न कर देता हूँ, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होम और इसको भी मेरे को एक्सपोर्ट करना होगा जिससे कि मैं बाहर इसे कहीं पर भी यूज कर पाऊँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन होम, ठीक है। सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड और इसको मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा जो कि मेरे होगी किसके लिए, ब्लॉग्स के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉग्स.js। अब इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर होम की जगह लिख दूंगा ब्लॉग्स, ठीक है। और मैं यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी कर दूंगा और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया मैंने ब्लॉग्स, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। तो बस इतना काम करना है, मैंने सिंपल कॉपी किया। अब मैं बनाऊंगा इसका कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। तो न्यू फाइल एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब contact.js बना लेता हूँ। इसमें भी मेरे को यहाँ पर सेम कोड रखना होगा, तो मैंने यहाँ पे बोला कॉन्टैक्ट नाम का हमारा फैक्टर मेथड, जिसे आप कंपोनेंट भी बोल रहे हैं, एंड देन कॉन्टैक्ट, और मैंने यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी कर दिया। आप जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर इतना कोड लिख रहा हूँ तो आप इतना ही करें, आप अपने मन मुताबिक कोड आप इनके अंदर कर सकते हैं कि ब्लॉग पेज के अंदर आपका क्या होना चाहिए। लाइक अगर आप एपीआई वगैरह आगे चल करके यूज करोगे तो आपको इस पेज के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर होम को क्लोज किया, ब्लॉग्स को क्लोज किया, कॉन्टैक्ट को क्लोज किया, ठीक है। मतलब हमने 3 पेज अभी क्रिएट कर लिए। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए यूजर का कोई पता नहीं, वो क्या सोचे कि मतलब मैं चाहूँ तो मैं फलाना ठिकाना यूआरएल हिट करूँ तो मेरे को कुछ और नजर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू और फाइल बना लेते हैं कि मान के चलिए उसने कोई गलत राउट बनाया जो कि हमारे रिएक्ट ऐप में राउट वर्क ही नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो हिट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे नो पेज वाले कंपोनेंट पर भेज देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मतलब हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, जो कि नो पेज के लिए होगा बेसिकली, नो पेज। ये भी फैक्टरो मेथड होने वाला है जिसे हम कंपोनेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। रिटर्न, यहाँ से हम h1 को रिटर्न करा देंगे और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 404 पेज, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया और इसे भी मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नो पेज, ठीक है, नो पेज। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं। तो मतलब हमने सारे के सारे पेजेस जो हैं पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेआउट वगैरह को हमें index.js के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जो कि आपको दिखा रहा था यहाँ पे एलिमेंट जो था हमारा, तो वो हमें यहाँ पर बताना होगा कि देखिए फर्स्ट वन इज आपका पाथ होता है। पाथ में क्या होता है, आपको एक प्रॉपर यूआरएल पास करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर साइड में क्या करता हूँ, एक लेआउट नाम की फाइलों को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ब्लॉक्स दिया है, कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, स्लैश दिया हुआ है, ठीक है। अगर जब स्लैश होगा तब हम यहाँ पर क्या कराएंगे, एलिमेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेआउट वाले कंपोनेंट को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी पेजेस को यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज आपका लेआउट होगा, ठीक है। लेआउट आपका कहाँ पर रखा हुआ है वो आपको बताना होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम पहले बाहर जाएंगे, पेजेस के अंदर जाएंगे, पेजेस के अंदर आपका लेआउट रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाला, मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
सेकंड वन इज आपका होम हो गया, ठीक है। होम के बाद आपका ब्लॉग्स आ गया, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज आपका कॉन्टैक्ट। लास्ट वन इज आपका कॉन्टैक्ट नहीं है बेसिकली, अभी तो हमारा 404 भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आपने लिखा ब्लॉग्स, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये होगा आपका होम, ठीक है। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका नेम नो पेज, ठीक है। मतलब जब नो पेज मतलब कोई यूआरएल गलत डालता है तो, ठीक है। तो मैंने नो पेज को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये इंपोर्ट कराना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को अपने एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, कंपोनेंट को पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेआउट को पास कर देता हूँ। लेआउट हमारा चलने वाला सभी राउट्स के पास, ठीक है। अभी ये आप गौर फरमाइएगा, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये राउट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पास सेट किया हुआ है और एलिमेंट में मैंने लेआउट पास किया है। लेआउट ही क्यों पास किया मैं यहाँ पर, कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्स क्यों नहीं पास किया, क्योंकि मैं चाहूंगा जो लेआउट होगा वो मेरा सभी राउट्स पर जो है कॉमन रहने वाला, ठीक है। मतलब सभी राउट्स पर, मतलब मेरा होम पर जाए चाहे ब्लॉग पर जाए चाहे कॉन्टैक्ट पर जाए, पर मेरे को जो है मीनूज जो है शो करने चाहिए, जो कि हमारे मीनू जो है layout.js नाम की फाइल में है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये हमें सभी पेजेस पर दिखाई देने चाहिए, लाइक होम पर, ब्लॉग्स पर, कॉन्टैक्ट पर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक पेरेंट राउट बना दिया जिसमें हमारा लेआउट हमने पास कर दिया कि ये सभी पर कॉमन होगा ही होगा, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम कुछ राउट बनाएंगे, लाइक हमारा सेकंड वन इज राउट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बाय डिफॉल्ट पेज होगा वो होगा हमारा होम पेज शो, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट पेज हो वो होम पेज शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंडेक्स पास कर देते हैं जब हमारा कोई राउट नहीं होता, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पर पाथ वगैरह सेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर उस केस में इंडेक्स पास कर देते हैं, इंडेक्स एक एट्रीब्यूट के रूप में, ठीक है। तो इंडेक्स आप तभी पास करोगे, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप उस एलिमेंट, जब आप उस राउट पर कोई पाथ सेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब आपने इंडेक्स पास कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट यही आपका जो है लोड होकर के आएगा। तो आपने क्या किया, होम यहाँ पर कंपोनेंट को लोड करा दिया, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं या आप इसे इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, राउट को। और मैंने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, पर यहाँ पर जो है मैं पाथ पास करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अभी आप देखोगे लेआउट के अंदर हमने यहाँ पर स्लैश के ऊपर तो होम दिया हुआ है, ठीक है, पर हमारा सेकंड है ब्लॉग्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सेकंड में हम पास करेंगे ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ब्लॉक्स पास करना है, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लोड कराना है, ब्लॉक्स वाला, ठीक है। तो ये हमें करना होगा। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड देन लेआउट के अंदर हमने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के जब जब कॉन्टैक्ट राउट आएगा तो हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को लोड कराना है। तो हमने यहाँ पे बोला कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को लोड करा दो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यूजर देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को रन करा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे तो मेरी जो है एप्लीकेशन रन हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट क्या है, आपका होम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंडेक्स को, मतलब जिसका आपने कोई पाथ सेट नहीं किया हुआ वो होम है, ठीक है। अगर आप इसे इंडेक्स को पाथ को यहाँ से हटा करके ब्लॉक्स पर से पाथ को हटा देते और इंडेक्स ऐसे बना देते तो ये आता ब्लॉक्स पहले, ठीक है। तो ब्लॉक्स आया, अब देखिए सॉरी होम आया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्लॉग्स पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं ब्लॉग्स पर गया तो यहाँ पर देख पा रहे हो यूआरएल चेंज हुआ, पर यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और हम ब्लॉग्स वाले पेज पर आ चुके हैं, मतलब ब्लॉग्स वाले कंपोनेंट हमारा लोड हो चुका है। तो अगर हमारे ब्लॉग्स के अंदर कुछ और मतलब कंटेंट लिखा होता, ठीक है, तो लाइक आप इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर क्या करते हैं आप, रिटर्न, और सॉरी मेरे को ब्रैकेट्स बनाने थे, तो यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पे आपने हेडिंग बनाया, ठीक है। हेडिंग में आपने कुछ भी लिख दिया ब्लॉग्स, ठीक है। आपका कुछ पैराग्राफ भी है तो आपने पैराग्राफ भी लिख दिया, दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। तो इसे क्या करें आप एक उसमें मतलब डाल दीजिए डिव के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपकी ये एरर जो है चली जाएगी, क्योंकि ये एरर तभी आती है, आपको रैप करना होता है सारा कंटेंट, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं एक डिव के अंदर, तो अब ये एरर चली जाएगी। और मैंने जैसे ही इसे सेव किया तो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलता है, क्या बोलता है, दिस इज माई पैराग्राफ, एंड देन डिव आया नहीं, तो हाँ आ चुका है, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर प्रॉपर वे में चल रहा है। लाइक मैं होम पर जाता हूँ तो हमारा ब्लॉग्स पर जाता हूँ, ब्लॉग्स आया, ठीक है। तो दिस इज माय पैराग्राफ। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर एचटीएमएल को एक से ज्यादा एचटीएमएल को इस तरीके से रेंडर करा सकते हो किसी भी पेजेस से, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको एक प्रॉब्लम, ठीक है। लाइक मैं कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट पेज आ चुका है, मतलब हमारा प्रॉपर राउटिंग वर्किंग कर रही है विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। जैसा कि आप जानते हैं रिएक्ट, एंगुलर इन चीजों में हमें विदाउट पेज रिफ्रेशिंग नेविगेट कराने होते हैं पेजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइक मेरा मन किया, मैंने यहाँ पर डाल दिया
XYZ URL, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूँ XYZ पर क्या है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर को कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, उस केस में हमें यूजर को एक मैसेज देना चाहिए या हमें उसे एक पेज पर रिडायरेक्ट कर देना चाहिए कि भाई ये आप गलत URL पर आ चुके हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करिए, यहाँ पर एक राउट क्रिएट कीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार पास कर देंगे, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है कि जब कोई राउट हमारे से मैच नहीं कर सकता, मैच नहीं करता, लाइक इसके ऊपर जो है स्टार के ऊपर जितने भी राउट डिफाइंड है उनसे अगर कोई मैच नहीं करता तो वो स्टार में आता है, तभी इसका एक कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है। अब इसमें जो हम कंपोनेंट पास करेंगे वो कंपोनेंट लोड होगा। लाइक अगर आप होम को पास कर दोगे तो होम आ जाएगा, ठीक है। पर मैं चाहूंगा कि मेरा 404 वाला जो पेज था, मतलब नो पेज, वो वाला आ जाए, क्योंकि उससे यूजर को पता चल जाए कि भाई अब यहाँ पर कोई पेज नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला नो पेज वाला कंपोनेंट जो है लोड हो जाए, ठीक है। तो ये केस आपका जो है यहाँ पर वर्किंग करेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं होम पर गया, होम पर आया, ब्लॉग्स पर आया, कॉन्टैक्ट पर आया, तो देख पा रहे हो कॉन्टैक्ट पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं XYZ डाल देता हूँ, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देख पा रहे हो मैं यहाँ पर आ पा रहा हूँ 40 पेज पर, 404 पेज पर। मतलब अब यूजर को जो है फुल पता चल रहा है, मतलब अच्छे तरीके से पता चल पा रहा है कि भाई ये URL एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 404 पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर राउटिंग के साथ वर्किंग कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि आप राउटिंग इस तरीके से क्रिएट करोगे, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नेम है रिएक्ट राउटर डोम, और इस तरीके से आप जो है पेजेस या कंपोनेंट को लोड करा सकते हो। किस तरीके से करा पा रहे हो, यहाँ पर आपको पाथ देने होते हैं जो भी आपके राउटिंग के रहने वाले हैं, लाइक ब्लॉक्स है, कॉन्टेक्ट्स है, अबाउट अस हुआ, डिस्क्लेमर हुआ, प्राइवेसी पॉलिसी हुई। तो आप इस तरीके से यहाँ पर राउटर्स के नेम पास कर दीजिए और अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करिए और उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस।